सो अब हो रहा है स्टार्ट आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये है 12th क्लास। नोट आराम से करना है, ठीक है? क्लियर है? नोट आराम से लास्ट में करेंगे। सो टॉपिक का नाम है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेटा ध्यान से देखना एक बार, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है। इसमें ऐसा कुछ लिखा रहेगा, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ। प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ का मतलब होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज बीन अकर्ड। मतलब जब एफ हो चुका है तो ई के होने का चांस क्या है, दैट इज व्हाट हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बात समझ रहे हो? फिर से बोल रहा हूं एक बार, एफ हो चुका है, जो बाद में लिखा रहेगा वो हो चुका होता है। जब एफ हो चुका है तो ई के होने का चांस क्या होगा, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, क्लियर है? इसका फॉर्मूला होता है दोनों के एक साथ होने का चांस, यानी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो। एफ हो चुका है ना, तो एफ की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दिया। यही अगर ऐसा लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई, मतलब ई हो चुका है तो एफ का चांस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विद ई हैज बीन अकर्ड, मतलब जब ई हो चुका है तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, दोनों के एक साथ होने का चांस यानी एफ इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी अपॉन ई की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ इंटरसेक्शन ई को तो मैं ए भी कह सकता हूं ना, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों एक ही बात है ना, चाहे मैं ई इंटरसेक्शन एफ बोलूं या एफ इंटरसेक्शन ई। क्लियर है? तो एफ इंटरसेक्शन ई थोड़ा देखने में उल्टा सा लग रहा है, इसलिए उसको सीधा कर दिया हमने। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो जस्ट याद रखना, ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई एफ की प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, सही है। सवाल उठाते हैं, देखना इसको। क्वेश्चन है गिवन दैट E एंड F आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E दिया हुआ है मुझे 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ F दिया हुआ है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F भी दिया हुआ है 0.2। हमें E बाई F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और F बाई E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो बेटा प्रोबेबिलिटी E बाई F क्या होगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को, दिस इज नथिंग बट E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई F की प्रोबेबिलिटी, है कि नहीं है? E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 0.2, एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारा 0.3, सो द आंसर इज 2/3। करेक्ट है ना? आपसे बोल रहा है एफ बाई भी निकालो, एफ बाई ई। सो एफ बाई का मतलब क्या हो गया बेटा, दोनों के फिर से एक साथ होने का चांस, यानी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई कौन हो चुका है, यहाँ पे ई हो चुका है, तो ई की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो। तो क्या मिल गया बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, ई की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, so the answer is 1/3, as simple as that। so कोई भी इवेंट हो चुका है, दूसरे के होने का चांस निकालना है, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। अब बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट किसी को नहीं है ना? चलो अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, कंप्यूट ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे दिया हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। साफ साफ फॉर्मूला यूज कर लोगे आप लोग। मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ना, तो फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई बी की प्रोबेबिलिटी, है कि नहीं है? क्योंकि बी हो चुका है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बेटा 0.32, बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बेटा 0.5। 0. इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो डेसिमल हटा करके, ऑलराइट और नॉट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, बी बाई ए दिया हुआ है। मुझे पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। चलो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर लो बेटा, बी बाई ए का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों के एक साथ होने का चांस डिवाइड बाई जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो, है कि नहीं है? है कि नहीं है? अभी क्या हो गया बेटा, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या, तो मुझे अच्छा ये मुझे पता है बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मुझे नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया बेटा 0. क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल जाता है 0.4 इंटू 0.8, दैट इज 0.32। एम आई करेक्ट और नॉट? सही है। सेकंड वाले पार्ट में क्या निकालना है बेटा मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकाल लूंगा मैं। ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई बी की प्रोबेबिलिटी। करेक्ट है? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है बेटा 0.5, आ गया ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी, है ना? अगले में मुझे ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। एक फॉर्मूला बता रहा हूं याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक फॉर्मूला होता है बेटा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे कितना दिया बेटा 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने कितना निकाला 0.32। सो चेक कर लीजिएगा, आंसर विल गेट 0.98। करेक्ट है, करेक्ट और नॉट? सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो दिक्कत वाली बात नहीं, याद होना चाहिए। सही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो भाई, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालना है बेटा। क्या क्या दिया हुआ मुझे दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कितना दिया हुआ है 5/13। और क्या दिया हुआ है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5/13। और क्या दिया हुआ है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी दिया हुआ है मुझे 2/5। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? चलो, यहां से मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया बेटा 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया, गिवन है। ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, करेक्ट और नॉट? तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा बेटा, ये हो गया 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो दिस इज नथिंग बट 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हमारा 5/, कैंसिल्ड आउट, आंसर क्या आ गया बेटा 2/। सो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लिया है ना बेटा। निकालना क्या है मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फिर से वही फॉर्मूला, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखवाया अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया बेटा 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया बेटा 5/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया बेटा 2/। कोई दिक्कत वाली बात? एनी प्रॉब्लम? डन है, आंसर निकाल लोगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा खुद से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? चलिए इस सवाल को देखिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। ये सवाल आपके लिए खुद से करेंगे आप, ठीक है, खुद से आपसे ट्राई हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया मैंने, कितनी बार? चलो, वेयर ई दिया हुआ है हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ दिया हुआ है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। 3 पार्ट से एक एक पार्ट डिस्कस करता हूं। चलो पहले पार्ट पे आते हैं। तीनों ही पार्ट में मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। क्या निकालना है बेटा तीनों पार्ट में मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, समझे या नहीं? सो देखिएगा क्या होगा, सबसे पहले कॉइन को 3 बार टॉस किया, सैंपल स्पेस आप बना सकते हैं बेटा। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 3 बार कॉइन को टॉस किया ना, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, करेक्ट हो गया बेटा। एच टी टी, टी टी एच, टी एच टी और टी टी टी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे सैंपल स्पेस सही हो, सही या नहीं? दिस इज सैंपल स्पेस बन गया। पहले पार्ट पे आता हूं। पहले पार्ट में क्या बोलता है बेटा, हेड ऑन थर्ड टॉस, इवेंट ई के फेवर के सारे एलिमेंट लिखो, इवेंट ई के फेवर के सारे एलिमेंट लिखो। तो बेटा हेड ऑन थर्ड टॉस, बताओ कौन कौन सा है जिसमें तीसरे टॉस पे हेड है? एच 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 और क्या है एच टी एच और क्या है बेटा टी एच एच और टी टी एच। ये 4 है जिसमें तीसरे टॉस पे हेड है, एम आई करेक्ट? एफ के फेवर में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, क्या बोलता है पहले 2 टॉस पे हेड हो, मतलब एच 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 और एच एच टी, एम आई करेक्ट? सारे एलिमेंट्स लिख लो, सारे फेवरेबल एलिमेंट्स लिख दो, सब हर एक इवेंट्स के। सही जा रहा है? कैसे समझ में आ रहा है बेटा? खुशी? हाँ जी। अब दोनों में कॉमन लिख दो, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या है बेटा, दोनों में कॉमन क्या है? सही है, हो गया बेटा। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी। क्या निकालना है मुझे? ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। फॉर्मूला क्या होगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप बताओ बेटा, आप मुझे बताओ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं, आप बताओ खुशी। हाँ हाँ भाई, इसके फेवर में एलिमेंट कितने हैं? 1, टोटल कितने हैं? 8, 1/8।
सो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया हमारा 1/8। एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बेटा, आप बताओ एफ की प्रोबेबिलिटी, जल्दी बोलो। हाँ 1/2 की। एफ के फेयर में कितना एलिमेंट है, 2, टोटल 8 है बेटा, आंसर इज 1/2। हाँ मैं इसके पूछ रहा था, एफ 1/4 क्या, हाँ 2/8 एग्जैक्टली, ठीक है समझ में आ गया, तो दिक्कत वाली बात। तो इसके फेयर में 2 एलिमेंट थे बेटा, तो 2/8। चलिए आगे बढ़ते हो। तो ये हमारा पहला वाला पार्ट था। आई बिलीव सेकंड थर्ड पार्ट आपसे खुद से हो जाएगा ना, सेकंड थर्ड पार्ट आप लोग खुद से कर लेंगे। फेवर के एलिमेंट हमेशा ऐसे निकलेगा कि फेवरेबल एलिमेंट बनाओ, इवेंट्स के फेवर में कितने एलिमेंट्स हैं, कॉमन लिखिए, प्रोबेबिलिटी में डाल दो फॉर्मूले। आई बिलीव इट मस्ट बी क्लियर, दोनों पार्ट्स खुद से करेंगे आप लोग। चलिए अगले सवाल पे आते हैं बेटा। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टू वंस, ठीक है, इसमें मैं सेकंड पार्ट ले लेता हूं, ठीक है। EYF निकालना है, तो फिर से 2 कॉइन को टॉस किया बेटा, सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या होगा, HH HT TH, और है कि नहीं, ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस, करेक्ट है। अब देखिएगा फेवर के एलिमेंट लिखो बेटा, सेकंड पार्ट कर रहा हूं। ई नो टेल अपीयर्स, एक भी टेल ना हो, कौन सा होगा बेटा, HH, यही होगा ना। एफ क्या है हमारा, नो हेड अपीयर्स, कौन सा होगा, अब बताओ दोनों में कॉमन क्या हुआ बेटा, कॉमन क्या हुआ, मुझे EYF निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक भी एलिमेंट नहीं है, 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो गया 1/4, आंसर इज 0। क्या आ गया आंसर। सो कोई भी क्वेश्चन दिया हो जिसमें इवेंट्स डिफाइन हो, सबसे पहला तरीका यही रहेगा बेटा कि आप जस्ट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी लिखें, इवेंट्स मतलब सारे इवेंट्स को लिखो, उसके कॉमन लिखो, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इस सवाल को देखते हैं, डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, ठीक है, अ डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, डाई को कितनी बार फेंका बेटा, 3 बार। अच्छा डाई को 3 बार फेंकेंगे, कोई बता सकता है सैंपल स्पेस में कितने आउटकम होंगे, 36, अच्छा बताओ बेटा, 2 बार में 36 होता है। कॉइन को एक बार, सॉरी डाई को एक बार फेंकते हो तो 6 की पावर 1 आउटकम होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 आउटकम हो गया। डाई को 2 बार करोगे 36 आउटकम होंगे, 6 की पावर 2। डाई को 3 टाइम थ्रो करोगे 6 की पावर 3, यानी 216 आउटकम होंगे। डाई को 4 बार करोगे 6 की पावर 4, गॉट इट। अब यहाँ पे टोटल आउटकम कितने होंगे बेटा साहब, 216 लिखूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा, नहीं लिखना है, फिर 216 लिखेंगे तो खत्म ही हो जाएगा ना मामला, लिखना ही नहीं है, खाली इवेंट्स के फेयर में लिखो। ई के फेयर में कौन कौन से आउटकम होंगे बेटा, 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, तीसरी बार 4 आ जाए, तीसरी बार, चलो पहली बार 1 आ गया बेटा, दूसरी बार 1, तीसरी बार 4 है, ये हो सकता है, या पहली बार 1, दूसरी बार 2, तीसरी बार 4, मतलब पहले और तीसरे में फिक्स कर रहा हूं, दूसरे में वेरी करवा रहा हूं, यहां से लेकर कहां तक 1 6 4 तक, समझे कि नहीं। इसी तरह से बेटा 2 1 4 से लेकर के 2 6 4, 6 एलिमेंट आएंगे सब में। इसी तरह से 6 1 4 से लेकर के टोटल हो गए 36 आउटकम, कितने हो गए इस ई के फेयर में, मतलब तीसरे टॉस पे हेड है। सो दीज आर द फेवरेबल एलिमेंट्स फेवरेबल टू ई, क्लियर है। टोटल आर 36, 6 6 6 36, ठीक है। एफ के फेवर में कौन कौन सा आउटकम होंगे बेटा, एफ क्या है हमारा 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहले 2 टॉस पे क्या आ जाए 6 और, मतलब पहली बार 6 आ जाए बेटा, दूसरी बार 5, तो क्या क्या हो सकता है 6 5 के साथ 1 आ जाए, या 6 5 के साथ 2 आ जाए, 6 5 के साथ 3 आ जाए, 6 5 के साथ 4 आ जाए, 6 5 के साथ 5 आ जाए, या 6 5 के साथ, ये हो गया इसके फेवर में, है कि नहीं है, ये इसके फेवर में हो गया। अब बताओ बेटा दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 6 5, ये हो गया दोनों में कॉमन, कोई दिक्कत वाली बात, एक ही कॉमन है ना लास्ट में 4 वाला। चलो अब मुझे निकालना है बेटा ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी, क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, फॉर्मूला डाला मैंने अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा 1/216,
सैंपल में 216 एलिमेंट है ना, और फेवर में एक, तो 1/, एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, एफ के फेवर में 6 एलिमेंट है और टोटल 216, आंसर इज 1/6। समझ में नहीं आएगा, नहीं आया? हाँ बुरा बदला है ना, 6 के 6 हुआ है ना, आप बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा, तो 36 तो हुए, और उसके बाद नहीं बनेगा ना बेटा, आप बना के देखना, यही 36 ही बनेंगे आपके, जैसे मर्जी बना के देखना आप। क्लियर है? आप बना लीजिएगा फुर्सत में आराम से, खत्म होने के बाद। क्लियर है? देखना यही बनेगा। गॉट इट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? चलो नेक्स्ट, इस पे आते हैं बेटा, ध्यान से देखो। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम, है ना, मम्मी पापा और बेटा लाइन अप हो रहे हैं बेटा। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे बता सकता है मुझे? मम्मी पापा बेटा, मदर फादर सन, बताओ एनी वन ऑफ यू, सैंपल स्पेस में कितना आउटकम होंगे? हाँ 3 की पावर 3। अच्छा कितने होंगे बताओ, सोचो, थिंक अबाउट इट। देखिए, अच्छा कॉइन को अगर हम तीन कॉइन को टॉस करते कितने आउटकम होते हैं? 8। तो यहां भी कुछ 8 टाइप का बनना चाहिए। देखते हैं, सैंपल स्पेस मदर फादर सन, मदर सन फादर, फादर मदर सन, फादर सन मदर, सन मदर फादर, सन फादर मदर, ये बना। और कुछ और बताओ क्या हो सकता है? ये तो मुझे जो दिखा बना दिया मैंने। क्या? हाँ, और बताओ कुछ दिमाग में आ रहा है तो बोलिए। 8 तो बने नहीं भाई। देखो सोचो सोचो, और कुछ हो सकता है क्या? क्या सोचे? देखो बेटा, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे क्या हुआ है, 6 ही आउटकम होंगे, 8 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप जोड़ रहे होंगे सर 8 से रिलेट कर रहे थे पहले, है ना, जैसे फादर मदर मदर, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप? नहीं हो सकता, एक मम्मी 2 पापा बेहोश हो जाएंगे, फादर फादर मदर मर्डर हो जाएगा, बात समझ रहे हो? तो वैसा नहीं हो सकता है, समझ रहे हो ना? तो वो चीजें, जैसे क्वाइन में क्या होता था बेटा, हेड हेड टेल हो सकता है, क्वाइन में हेड हेड टेल हो रहा था ना, बट यहाँ पे फादर फादर मदर नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो इसलिए ऐसे वाले आउटकम्स खत्म हो गए। ई के फेयर में कौन कौन से, तो समझना है आपको ध्यान से, कॉमन सेंस भी एग्जाम में लगाना है कि ऐसा कोई नॉनसेंस वाला चीज मत लिख दो, ठीक है? ई सन ऑन वन एंड, मतलब कोने में बेटा हो, बेटा कोने में, कॉर्नर में, तो मदर फादर सन, फादर मदर सन, है कि नहीं है? क्लियर है? सन मदर फादर और सन फादर मदर, है कि नहीं? एफ के फेयर में कौन कौन सा आउटकम बेटा? फादर बीच में हो, फादर बीच में कौन कौन सा हो गया? एमएफएस और एसएफएम, है कि नहीं है? कॉमन क्या हो गया बेटा दोनों में? कॉमन क्या हो गया दोनों में? दोनों ही कॉमन है, एमएफएस और एसएफएम दोनों ही कॉमन है। अब निकाल लो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो दिस इज ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई, अब बताओ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 2 बाई एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 2 बाई, कट गया, आंसर इज 2/6, सॉरी 2/6, कट गया, आंसर इज 1, आंसर इज, अच्छा 1 आने का मतलब समझे क्या होगा? 1 मतलब क्या होता है? गारंटीड इवेंट, गारंटीड ऐसा ही होगा, और ये गारंटीड ही तो है। एफ हो चुका है, ई बाई एफ का मतलब क्या हुआ? एफ हो चुका है तो एफ का चांस, ई का चांस, मतलब पापा बीच में है, पापा बीच में गारंटीड है, तो बेटा तो साइड में ही होगा ना, पापा अगर बीच में है तो बेटा या तो इस साइड या तो गारंटीड इवेंट हो गया ना, दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी इज कमिंग आउट टू बी 1। लॉजिक समझे कि नहीं? तो दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो ये सब खुद से आप लोग ट्राई कर लेंगे बेटा, खुद से इजीली आपसे हो जाएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। अज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल, हर बच्चा या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है कि नहीं? विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, एक फैमिली में कितने बच्चे हैं बेटा? 2 चिल्ड्रेन। क्या भाई खुश हो रहा है वो? A family has 2 children. What is the probability that both are girls? Given that, चलो ठीक है भाई, पहले सैंपल बना लो बेटा। फैमिली में 2 चिल्ड्रेन है,
दोनों क्या क्या हो सकता है, बड़ा वाला बेटा हो सकता है और छोटा वाला भी बेटा हो सकता है। बड़े वाले के लिए मैं कैपिटल लेटर यूज कर रहा हूं, छोटे वाले के लिए स्मॉल लेटर। ये आपको डिनोशन देखना है ऐसा। बड़ा वाला बेटा हो सकता है, छोटा वाला भी बेटा, या बड़ा वाला बेटा हो सकता है, छोटी वाली बेटी हो गई, है ना, या बेटा बड़ी वाली लड़की हो गई, छोटा वाला लड़का हो गया, या बड़ी वाली लड़की हो गई, छोटी वाली भी लड़की हो गई। यही हो सकता है बेटा, और कुछ हो सकता है क्या? 4 केसेस बन सकते हैं बड़ा छोटा के हिसाब से। आप चलो वर्ड प्रॉब्लम में ना बेटा, जो निकालना हो उसको आप इवेंट ई कहोगे और जो गिवन है उसको आप इवेंट एफ कहोगे, ठीक है। क्या निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। बोथ आर, तो इवेंट ए क्या होगा आपका? बोथ आर गर्ल्स, दोनों क्या हो? लड़कियां हो। दोनों क्या हो बेटा? लड़कियां हो। समझे कि नहीं? अच्छा, एफ क्या होगा बेटा? जो गिवन है, एफ क्या होगा? गिवन क्या है? गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल, छोटी वाली लड़की है, यंगेस्ट इज अ गर्ल। चलो, दोनों के फेयर के एलिमेंट लिखिए बेटा। इसके फिर बोथ गर्ल्स का मतलब जीजी, और यंगेस्ट इज अ गर्ल में क्या हो गया बेटा? बीजी और जीजी, है कि नहीं? है छोटी वाली लड़की है दोनों। कॉमन क्या हो गया बेटा दोनों में? कॉमन क्या हो गया बेटा? जीजी। सब कुछ लिख दिया आपने। तो हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में याद रखना है, जो निकालना है वो इवेंट ई होगा, जो गिवन है वो इवेंट एफ होगा, ठीक है। अब लिख दो बेटा, ई बाई एफ निकालना है ना मुझे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, सो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बेटा? ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है? एक, 1 बाई, एफ में कितने एलिमेंट है? 2 बाई, आंसर इज 1 बाई 2। आगे आंसर, आगे आंसर। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोलता है बेटा? गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन इज अ, तो पहले इवेंट ई बताओ। ई तो वही होगा क्योंकि हमें निकालना क्या है? बोथ गर्ल्स हो। क्या निकालना है? बोथ गर्ल्स। मतलब इसके फेवर में जी जी। एफ क्या होगा? एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन गर्ल हो। तो इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम होंगे बेटा? समझ रहे हो ना? जो गिवन है वो एफ होगा। इस केस में गिवन क्या है? गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, तो इवेंट एफ क्या हो गया? एटलीस्ट वन गर्ल हो। समझ रहे हो बेटा? एटलीस्ट वन गर्ल मतलब बीजी, जीबी और जीजी, बीजी, जीबी और जीजी, ऐसा हो गया, है कि नहीं है? चलो, कॉमन क्या हो गया बेटा दोनों में? कॉमन क्या हो गया दोनों में हमारा? फिर से जीजी। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ। ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बेटा? ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई, चलो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? 1/4। एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। सो द आंसर इज 1 बाई, आगे आंसर। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात है तो बता दो भाई, किसी को भी नहीं है ना? तो लॉजिक को समझना है सही तरीके से, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। समझिएगा, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक। एक इंस्ट्रक्टर के पास क्वेश्चन बैंक है बेटा, कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। सारा केस लिखता हूं मैं। 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है उसके पास, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है बेटा, और क्या है? 500 इजी एमसीक्यू है बेटा, और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू है। ये क्वेश्चन का बाइफर्केशन है, समझ रहे हो? टोटल क्वेश्चन बैंक में 300 इजी ट्रू फॉल्स है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स है, 500 इजी एमसीक्यू है, 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू है। टोटल कितना हो गया बेटा? 1400 क्वेश्चन है, ठीक है। हुआ क्या? इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी? निकालना क्या है? क्या चांस है कि वो इजी हो? तो इवेंट ए क्या हो गया? इवेंट ई हो गया हमारा, क्वेश्चन इज इजी। क्वेश्चन इज, जो निकालना है हमेशा वो इवेंट ई होगा। इवेंट ई क्या हो गया मेरा? क्वेश्चन इज इजी, गिवन दैट इट इज एमसीक्यू। गिवन क्या है? क्वेश्चन कैसा है? एमसीक्यू है, तो वो इवेंट एफ हो गया। क्वेश्चन इज एमसीक्यू, क्वेश्चन इज, यही सब छोटे छोटे मंत्र है बेटा जो आपको समझना है कि जो आपको गिवन है वो इवेंट एफ होगा और जो निकालना है वो इवेंट ई होगा। सिंपल ब्रह्मास्त्र है आपका इस टॉपिक का। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? चलो, तो बेटा एफ हो चुका है, मुझे ई का चांस बताना है, मतलब मुझे ई बाई एफ निकालना है ना। क्वेश्चन एमसीक्यू है तो इजी होने का चांस बताना है मुझे बाई फॉर्मूला ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई एफ की प्रोबेबिलिटी। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बेटा? ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब समझो पहले, ई भी और एफ भी हो। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हुआ बेटा? ई भी और, मतलब इजी भी और एमसीक्यू भी हो, मतलब इजी एमसीक्यू, मतलब इजी एमसीक्यू। इजी एमसीक्यू कितना है बेटा? 500।
तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 500 बटा टोटल क्वेश्चन 1400। अब नीचे एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ का मतलब एमसीक्यू का चांस, एमसीक्यू कितना बेटा 900, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 900 बटा 1400। 1400 कैंसिल आउट, 2 जीरो कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया हमारा 5/। तो बढ़िया सवाल था, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात, एनी प्रॉब्लम? क्या कशिश, बेहोश, सांसें चल रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। See this, given that the two numbers appearing on throwing two dice are different, given है, क्या है ये? given है, तो कौन सा इवेंट बनेगा ये? F बनेगा। क्या बनेगा? तो पहले इवेंट ही बना दो बेटा। F क्या हो गया हमारा? two numbers are different, two numbers are, सबसे बड़ा खेल पता है यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी, इवेंट बनाना ही है। इवेंट बनाना जिसने सीख लिया उसको चीजें आ जाएगी। तो गिवन दैट है तो इवेंट F हो गया। अच्छा आगे क्या है बेटा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाई इज 4। दो डाई को फेंका ना मैंने, तो दो डाई पे जो नंबर आएगा दोनों पे, उन दोनों को मिला के सम 4 हो, ये इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट ए हो गया, ई हो गया हमारा। ई क्या हो गया बेटा? सम ऑफ नंबर्स इज 4, सम ऑफ नंबर्स इज 4। जो नंबर्स आएंगे उसका सम क्या हो बेटा? आप दोनों के फेवरेबल एलिमेंट लिखो, आप दोनों के फेवर के। चलो इसके फेवर के कौन कौन से एलिमेंट हो गए बेटा? ऐसे दो नंबर बताओ जिनको जोड़ के 4 आता है। 1 3 2 2 और 3 1, यही हो सकता है ना? और कोई हो सकता है क्या? और कोई हो सकता है? नहीं। चलो एफ के फेवर के एलिमेंट लिखो बेटा। दोनों एलिमेंट नंबर अलग अलग हो, दो डाई को फेंका ना तो दो नंबर्स क्या हो बेटा? अलग अलग हो। मतलब 1 1 ना हो, 2 2 ना हो, 3 3 ना हो, 4 4 ना हो, मतलब सेम वाले नंबर्स नहीं होंगे। मतलब क्या हो गया? 1 1 नहीं होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा बेटा, 1 4 होगा, 1 5 होगा और 1 5 एलिमेंट हो गया इसमें। वैसे ही 2 1 होगा, 2 2 नहीं होगा बेटा, 2 3 होगा से लेकर के 5 यहां भी होगा। उसी तरह से 6 1 से लेकर के 6 5 तक 6 6 नहीं होगा। मतलब 6 एलिमेंट कोने वाले, 6 एलिमेंट डायगोनल वाले खत्म हो गए। कितने एलिमेंट है इसमें? 30। कितना हो गया बेटा? 30। कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन क्या है दोनों में बेटा? कॉमन क्या है? 1 3 एंड 3 1। 2 2 तो नहीं है ना दोनों में? 2 2 तो है नहीं यहाँ पे। चलो अब निकाल लो, ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। सो फॉर्मूला इज ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई, चलो बेटा ई इंटरसेक्शन एफ पे कितने एलिमेंट है? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 2/36, क्योंकि दो डाई को फेंका ना आपने। सैंपल में 36 एलिमेंट होंगे। एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? एफ में 30 एलिमेंट है, प्रोबेबिलिटी 30/36, कट के 2/30 आ गया, 1/15 आ गया आंसर। समझे कि नहीं? तो कोई भी मूल मंत्र क्या रहेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? जो मूल मंत्र बताया मैंने, मूल मंत्र ये होगा बेटा, कैसा भी क्वेश्चन है हमें सबसे पहले इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर हमने इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ई और एफ पहचान लिया, तो वाला मामला रफा दफा हो जाएगा। क्लियर वाली बात है? हाँ, यूनिवर्सल का मतलब दो डाई को फेंकते हैं तो सैंपल से बनता वही बनेगा, क्योंकि दो ही डाई फेंके ना आपने, 36 एलिमेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये थोड़ा सा है लाजवाब सवाल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ऑफ द डे। कंसीडर एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। कंसीडर एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ, अगर मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन, फिर से डाई को फेंको, और कोई और नंबर आता है, टॉस अ क्वाइन, क्वाइन को टॉस करो। चलो पहले मैं एक्सपेरिमेंट को बना लूं। यहां पे बेटा हम ट्री, क्या हो गया भाई? यहां पे हम ट्री डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसा हो गया तो वो करेंगे, ऐसा हो गया तो वो करेंगे, इसमें हम ट्री डायग्राम को फॉलो करते हैं। ट्री डायग्राम समझना ध्यान से। डाई को फेंका, डाई को फेंका तो बेटा क्या क्या आ सकता है? 1 ए आएगा ना, 2 3 4 5 और 6, यही आ सकता है बेटा। डाई को फेंकूंगा तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? बताइए। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 और इसकी भी। सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटा? यही होगा ना। कोई दिक्कत वाली बात? अब क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा इसको। अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बन रहा है लॉजिक? कहा जा रहा है इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर 3 का मल्टीपल आता है, अगर 3 का मल्टीपल आता है तो थ्रो द डाई अगेन। अगर 3 का मल्टीपल आता है बेटा तो डाई को फिर से फेंको। मतलब 3 अगर आ गया तो डाई फिर से फेंकेंगे, फिर से फेंकेंगे तो 3 पे क्या आ सकता है? 1। 3 पे क्या आ सकता है? 2 से लेकर कहां तक? 3 पे 6 तक आ सकता है। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात?
अगर 3 का मल्टीपल 6 भी है, अगर 6 आ गया तो फिर से डाई को फेंको, तो 6 पे फिर से 1 आ सकता है बेटा, 6 पे फिर से 2 आ सकता है, से लेकर के 6 पे फिर से 6 आ सकता है। कोई दिक्कत वाली बात? यही कह रहा है ना क्वेश्चन। तो ये हमारे सैंपल स्पेस का एलिमेंट आ रहा है। अच्छा, इफ एनी अदर नंबर कम्स अप तो क्या हो रहा है, डाई कॉइन फेंकते हैं हम। मतलब अगर 1 आ गया तो क्या फेंकेंगे, 1 आ गया तो क्या फेंकेंगे, कॉइन। 1 आ गया तो क्या फेंकेंगे बेटा, हम कॉइन फेंकेंगे 1 पे, तो क्या बनेगा देखो, 1 पे हमने कॉइन फेंका तो 1 पे हेड आ सकता है या 1 पे, क्योंकि 1 पे कॉइन फेंका है ना, कॉइन फेंका तो या तो हेड या टेल, डाई पे तो 1 आ ही चुका है। 2 पे भी कॉइन फेंकेंगे बेटा, तो 2 पे या तो हेड आएगा या 2 पे क्या आ जाएगा, टेल। 4 पे भी कॉइन फेंकेंगे बेटा, तो 4 पे या तो हेड आएगा या तो 4 पे आएगा टेल। 5 पे भी कॉइन फेंकेंगे बेटा, 5 पे हेड आ गया, 5 पे आएगा टेल। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को भी, कोई डाउट है किसी को भी? तो ये आपके सैंपल स्पेस आ गए, ये आपके क्या आ गए बेटा? आप बताओ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, गिन के बताओ जल्दी। हाँ वो नहीं है, रुक गया, खत्म हो गया, आप दोबारा नहीं बोल रहा है ना, पहली बार का बोल रहा है। अगर 3 का मल्टीपल आया तो डाई फिर से फेंका, कोई और आ गया तो कॉइन फेंका। अब बताओ ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट है, ये आपके सैंपल स्पेस है, कितने एलिमेंट है सैंपल स्पेस में, कितने, क्या बेटा कितने एलिमेंट है बताओ? 6 और 6 12 और 2 2 4 2 6 और 8 20 हो गया। अच्छा अगर मैं बोलूंगा बताओ 1H की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे बताओ 1H की प्रोबेबिलिटी? हाँ 1/20, गलत है, सुनिएगा 1H की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चलो यहां पे तो इसकी 1 की तो प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, इसमें कोई डाउट? अच्छा इस यहाँ पे 2 एलिमेंट है बेटा, यहाँ पे खाली इनको देखो, अभी इनको खाली देखो, यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ, दोनों की प्रोबेबिलिटी बेटा, यहाँ पे तो 2 ही एलिमेंट है ना, तो 2 एलिमेंट है तो प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ, तो इसका हाफ ये 1/6 से मल्टीप्लाई होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी पता क्या मिलेगी आपको, इसकी जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी आपको 1/12 मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/12 होगी, समझ आ रहा है? इसकी भी 1/12, इसकी भी, इन सबकी 1/12। अब ऐसे ही बोलूंगा बताओ 3 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/36, क्योंकि यहाँ पे 6 एलिमेंट है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6, तो ये 1/6 उस 1/6 से मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा बेटा, 1/36, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये इसलिए बताया क्योंकि इसका यूज करना पड़ेगा आपको। बात समझे कि नहीं समझे? आज समझिएगा ध्यान से। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। अब क्या बोलता है, हमने सैंपल स्पेस बना दिया, अब क्वेश्चन में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कॉइन सोज टेल। तो क्या निकालना है मुझे, ई हो जाएगा हमारा कॉइन सोज टेल, कॉइन सोज, कॉइन पे टेल आ जाए बेटा, तो फेवर में कौन कौन से एलिमेंट होगा, 1T 2T 4T और 5T, ये होगा ना, 1T 2T 4T और 5T, समझे कि नहीं? एफ क्या हो गया बेटा हमारा, एफ क्या हो गया, गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई सोज 3, कम से कम एक 3 आए, गिवन क्या है, कम से कम एक 3 आया है, तो एफ क्या हो गया हमारा, एटलीस्ट 1 3, कम से कम एक बार 3 आ जाए, मतलब 3 पे 1 आ जाए, ये सारे हो जाएंगे 3 पे 1 से लेकर के 3 पे 6 तक, ये 6 के 6 और ये यहाँ का एक एलिमेंट आएगा 6 3, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, तो 6 3 आपका एक आ जाएगा, समझे कि नहीं? तो हमने ई और एफ बना दिया इवेंट। बताओ दोनों में कॉमन क्या है बेटा, कॉमन क्या है दोनों में, कुछ भी नहीं है, 5 हो गया। मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, सो ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई, चलो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटा, एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया मेरा, कुछ भी रहे, 0 अपॉन व्हाटएवर इज आंसर इज, आंसर क्या होगा इसका, समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे सवाल को बेटा, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन था, इट वाज एक्सट्रीमली अमेजिंग सवाल, समझे कि नहीं? अच्छा अब एक सवाल हटके पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्वेश्चन से हटके, अगर मैं बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताओ, मतलब एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बता सकता है मुझे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एनी वन ऑफ यू, सारे बेहोश हो गए, एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ में कितने एलिमेंट है बेटा, कितने एलिमेंट है बताओ, कितना है, 7, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/36, तो 1/36 7 बार 7/36, क्या होगा एफ की प्रोबेबिलिटी,
तो एफ के जितने भी एलिमेंट्स है ना, सबकी प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर दोगे, सबकी प्रोबेबिलिटी को 1/36 7 बार आ गया, तो आंसर क्या होगा? अगर मैं बोलूंगा ई की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या बोलोगे बेटा? ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ई में कितने 4, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/12, तो क्या हो गया 4/12। बताइए, कोई दिक्कत?